कि नीति भी बदल गई, नेता भी बदल गए, अब हम समाज में ये बदलाव लाएंगे और भारत की वादियों में ब्याह और शादियों में रूढ़िवादी रीति और रिवाज को मिटाएंगे। कि नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता यहाँ, नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता यहाँ, अब हम आदमी की मांग भरवाएंगे। तो इतने में एक गंजा बोला, ऐसा मत कर देना भैया, वरना जितने गंजे हैं कुंवारे रह जाएंगे, वरना जितने गंजे। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता। हाँ, ये भी बजाते रहना, पेरोडी में चलता है ये सब, पर मुंह से ही बजाना। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। अच्छा, एक पेरोडी में आपके दर्द की गाना चाहता हूं, क्योंकि कवि का काम है दर्द को गाना। भुवन मोहिनी जी ने कहा दर्द को गाना, क्योंकि वो भी गाती है दर्द को। तो दर्द को गाना कवि का काम ये है कि जो आप नहीं कह सकते वो हमारा काम है कहने का। एक पेरोडी आपके लिए पढ़ता हूं और आप उसका कितना समर्थन करते हैं उसको मैं देखना चाहता हूं। कोशिश करके देख ले, ममता मफलर और हजारे, कीमत नहीं कम होगी, दिख जाएंगे दिन में तारे। तो 100 रुपये के 1 लीटर को सलाम, 100 रुपये के 1 लीटर को सलाम, पेट्रोल तेरी बढ़ती उम्र को सलाम, सलाम पेट्रोल तेरी बढ़ती उम्र को सलाम। तो दुनिया को सबसे पहले जिसने डीजल दिया, दुनिया के सबसे पहले डीलर को सलाम। तो पैरों से चलने वाली साइकिल का शुक्रिया, पैरों से चलने वाली साइकिल का शुक्रिया, अनफॉर्चुनेट हुई फॉर्चूनर को सलाम, पेट्रोल तेरी बढ़ती उम्र को सलाम। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। देखो, मैं नेताओं की कोई बात नहीं करूंगा और यहाँ के नेताओं की बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यहाँ के बहुत अच्छे हैं। हैं क्या कर रहे हो, अच्छे नहीं है क्या? यहाँ के नेता बहुत अच्छे हैं, यहाँ की पुलिस भी बहुत अच्छी है। मैं पुलिस को प्रणाम करता हूँ। पुलिस कविता सुन रही है, बड़ा काम है जी, जो किसी के बाप की नहीं सुनती वो कविता सुन रही है, और कविता सुन रही है इसलिए अच्छा काम है। हालांकि हमारे देश की पुलिस बहुत सुधर गई है नहीं, सही कह रहा हूँ। अभी तो आपके यहाँ तो बहुत अच्छा मामला है। मेरे यहाँ पे वो एक दोस्त, मेरा दोस्त आया रोता रोता, बोले मेरी पत्नी गुम हो गई। मैंने कहा थाने में जा रिपोर्ट लिखवा दे। बोले नहीं लिखाऊं। मैंने कहा कारण क्या है? बोले मेरी मोटरसाइकिल गुम हुई थी, मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस वालों ने ढूंढ तो 3 दिन में ली, दी 1.5 महीने बाद। हाँ, जिनको समझ आए वो ताली बजा सकते हैं, धीरे धीरे आएगा सबको समझ। आप लोग भी बजा सकते। तो हमारे देश की पुलिस का मामला बड़ा कमाल है जी। पिछले दिनों एक चोर को पकड़ के ले गए थाने में, उसको तबीयत से पीटा, फिर एक गाना सुनाया, गाने का आनंद लो आप। ही बयान जो लेता हूं मैं जब जोर जोर से, वहां से भी दे रहे, बताओ। बयान जो लेता हूं मैं जब जोर जोर से, ऊ आह की आवाज है आती हर ओर से, पीटता हूं इस कदर की मच जाती है गदर, याद आते हैं फादर तो आती है मदर, मेरे डंडे को चिपका ले यार, चिपका ले जरा फेविकोल से, मेरे डंडे को चिपका ले यार, चिपका ले जरा फेविकोल से। चिंता ता चिता चिता, ये आपको रात भर समझ में नहीं आएगा, मेरी समझ में नहीं आया आज तक, तो आपको क्या समझ है? मैंने कहा ना, नेताओं की कोई बात नहीं करूंगा, मैं केवल एक नजरिया बताता हूं। हम आजकल के नेता कुर्सी को किस निगाह से देखते हैं, वो निगाह आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि नेता कैसे देखते हैं कुर्सी को, किस निगाह से। सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली ये ख्याल देख रहा हो,
सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली ये ख्याल देख रहा हो। चुनाव में वोटर को नेता ऐसे देखता है जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो, जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो। बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे, बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे रुपया डॉलर का उछाल देख रहा हो। और हर एक नेता कुर्सी को ऐसे देखता है बबीता को जैसे जेठालाल देख रहा हो, बबीता को जैसे। ये नजरिया हो गया नेताओं का। और कुछ नेताओं का नजरिया क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि बेनूर लम्हा देख लो बानूर हो गया। जिस तरीके से आप बैठे बैठे देख रहे हो, मुझे पता है आप सुन तो नहीं रहे हो। बुजुर्गों का भी मामला बड़ा कमाल का। हमारे राजस्थान में एक सर्वे हुआ, बोलू भैया, हमारे राजस्थान में एक सर्वे हुआ और बुजुर्गों से पूछा कि कहां जाने की इच्छा है, तो बुजुर्गों ने क्या कहा। बुजुर्गों की इच्छा देखो आजकल। आओ, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो। नहीं मूछो वाली पारो मैंने पहली बार देखी। अरे तेने कहा बुजुर्गों की क्या इच्छा है तो वो निकल लिए काम पे। एक और आगे। हाँ तो अकेले कैसे? हाँ जय हो। आइए, इनको देख के लगता है कि देश में अकाल पड़ता है। वाह, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो बहुत अच्छे हैं भाई साहब। ये तो बहुत दुबले पतले थे, एक छोटी सी गलती हो गई, बिल्कुल फिट थे, एकदम स्लिम ट्रिम थे, वो इनकी भैंस ने पाड़ा दिया। वो पाड़ा दुबला पतला था तो ये उसे डॉक्टर के पास ले, बोला डॉक्टर साहब पाड़ा बहुत दुबला पतला, इसे मोटा करो। बोले कर देंगे, क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं है, कैप्सूल दे रहा हूँ खिला देना। बोले खिलाना कैसे है? बोले एक भोंगली लेना, पाड़े के मुंह में फंसाना, उसमें कैप्सूल डालना और फूंक मार देना। ये घर पे आए, इन्होंने पाड़े के मुंह फंसाई भोंगली, उसमें डाला कैप्सूल। अब ये फूंक मारे, उससे पहले पाड़े ने फूंक मार दी। तो ये हो जाता। आओ, ये वही पाड़ा तो नहीं है, क्या पता। खैर आनंद लो आप। तो मैंने कहा ना बुजुर्गों की क्या इच्छा है, कहां जाने की इच्छा हो गई कि अयोध्या का टिकट, काम तो करना, दो बार पूछो। अयोध्या का टिकट अगर मुझे देवोगे तो माया मंत्र पढ़ के मारीच बन जाऊंगा। अयोध्या का टिकट अगर मुझे देवोगे तो माया मंत्र पढ़ के मारीच बन जाऊंगा। ज्ञान के विधान की महानता बखान मत, अनजान दोनों आंखें मीच बन जाऊंगा। सरयू में नहाने की बात मत कहो मुझे, सरयू में नहाने की बात मत कहो मुझे, लोट लोट मिट्टी में गलीच बन जाऊंगा। और गोवा जाकर के गोरी गोरी छोरियों के बीच बीच पर जाकर के नीच बन जाऊंगा। बीच पर जाकर, ये ऐसा हालात हो गए इस देश में। हालांकि समय की एक सीमा है और मेरी समस्या ये है कि सीमा के पास समय नहीं है। हाँ कुछ होते हैं कारण। हिंदुस्तान का आदमी, हिंदुस्तान का रतनगढ़ का आदमी हो चाहे हिंदुस्तान का हो, उसको पता लगाना हो तो वो ऐसा लगाता है। किसी चीज का पता लगाना हो ना तो कैसे पता लगाता है, मैं बताता हूं आपके काम की चीज। कि ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। हर महीने बदल लेता हूँ मकान पर मेहमान, फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेहमान फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेले में दुकानें तो हजारों लगती है पर, मेले में दुकानें तो हजारों लगती है पर, लोग यहाँ काम का सामान ढूंढ लेते हैं। और भैरू जी के मंदिर का पता पूछ कर लोग यहाँ दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं। तो इतने कमाल का देश है हमारा। ये देखो ताली वहां से आई है, काम की बात पहुंचती है चाहे कहीं भी पहुंचो। एक पैरोडी सुनाता हूं मैं आपको, समय की एक सीमा है लेकिन विधा मेरी हास्य रस की है। लेकिन कवि का जब मन होता है उस रस में लिखता है। जब देश की बात अभी बताया था आपने कि बच्चे बहुत सारे होने चाहिए, मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं सिर्फ, जिस उम्मीद के समर्थन से मैं रतनगढ़ आया हूं, अगर बात पहुंच जाए तो फिर इस पैरोडी का समर्थन कर दीजिएगा। मैं पढ़ना चाहता हूं एक पैरोडी। स्वागतम। कि उन लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उन लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अफजल जिंदाबाद का नारा लगता है शैतानी,
अफजल जिंदाबाद का नारा लगता है शैतानी, भारत माँ की जय बोलो और कर दो खत्म कहानी। जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी, जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी। देंगे जवाब तुमको एक करारा, वाह देश हमारा है नहीं तुम्हारा। कश्मीर चाहिए और आजादी भी, जिन्ना के जैसी बर्बादी भी, तो भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी। अगली पंक्ति पर समर्थन हो तो फिर दोनों हाथ हवा में देखना चाहता हूं कि भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। तो वंदे मातरम जनगण मन की चले लहर तूफानी, हिंदुस्तान में वही रहेगा जो है हिंदुस्तानी, जिसका तन भी हिंदुस्तानी, जिसका मन भी हिंदुस्तानी।